गांव हरिपुर के बाहर उसी कच्चे रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर दो बिरयानी के ठेले लगते थे। दोनों की खुशबू अलग थी, दोनों के दाम अलग थे और सबसे बढ़कर दोनों की नीयत अलग थी। पहला ठेला था भोला का। उसकी बिरयानी की एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की थी। वह दूर से ही ऊंची आवाज में पुकारता, आओ भाई आओ, 20 रुपए में भरपेट बिरयानी। इतने कम दाम में कहीं नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए ले जाओ, घर वालों के लिए ले जाओ। आज नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। लोग रुक जाते। कम दाम सुनकर भीड़ जल्दी इकट्ठा हो जाती। किसी को जल्दी थी, किसी को पैसे बचाने थे और किसी को बस पेट भरना था। 20 रुपए में मिल रही है तो बुरा क्या है। दिन भर खेत में काम किया है, घर में 4 बच्चे इंतजार कर रहे हैं। स्वाद कैसा है ये बाद में देखेंगे, अभी तो बस पेट भरना जरूरी है। भोला जल्दी जल्दी प्लेट भरता। कभी चावल पूरे नहीं पके होते, कभी मसाले बासी होते, कभी तेल सस्ता होता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ भीड़ पर थी। भीड़ देखकर वह खुद को सफल समझता था। कुछ ही दूरी पर नीम के बड़े पेड़ की छांव में शांत खड़ा रहता था रघु का ठेला। उसकी बिरयानी की प्लेट 40 रुपए की थी। न कोई शोर, न कोई चिल्लाहट, बस सादगी और मेहनत की खुशबू। 40 रुपए की बिरयानी है, लेकिन हर दाने में मेहनत है। अगर कोई 40 रुपए देता है तो उसे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। कम प्लेट बिकेंगी तो भी चलेगा, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। रघु हर सुबह खुद चावल 3 बार धोता, ताज़ा सब्जी चुनता, मसाले खुद पीसता और बर्तन चमका कर रखता। उसके ठेले पर भीड़ कम थी, मगर जो एक बार खाता वह दोबारा जरूर आता। सस्ता देखकर हम खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सस्ता खाना सेहत पर भारी पड़ जाता है। कल मैंने 20 रुपए वाली ली थी, बच्चों को रात में जलन हुई। अब समझ में आ रहा है कि बचाए हुए पैसे अगर दवा में चले जाएं तो फायदा ही क्या। बेटी, जिंदगी में हर चीज सस्ती नहीं देखनी चाहिए। जो चीज बहुत सस्ती हो उसका कारण जरूर होता है, और जो चीज मेहनत से बनती है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसका असर अच्छा होता है। दिन बीतते गए। कुछ बच्चों को पेट दर्द हुआ, कुछ औरतों को शिकायत हुई। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। कुछ लोग 20 रुपए छोड़कर 40 रुपए की तरफ मुड़ने लगे। एक दिन गांव में छोटा सा उत्सव था। सबने सोचा बिरयानी कहाँ से मंगाई जाए। पहले सबका ध्यान 20 रुपए वाली तरफ गया क्योंकि दाम कम था, लेकिन तभी आज पूरा गांव साथ बैठेगा। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। दाम थोड़ा ज्यादा सही, मगर खाना भरोसे वाला होना चाहिए। फैसला हुआ 40 रुपए वाली बिरयानी मंगाई जाएगी। उस दिन रघु ने पूरी लगन से खाना बनाया। खेतों तक खुशबू फैल गई। लोगों ने खाया, तारीफ की और संतोष महसूस किया। मैंने सोचा था कम दाम रखकर जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने सफाई और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। अब समझ आया कि सच्ची कमाई वही है जो टिके, जो सम्मान दिलाए। भाई, देर से सही, लेकिन समझ आ गया। दाम कम या ज्यादा बड़ी बात नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। उस दिन गांव हरिपुर ने समझा कि 20 रुपए और 40 रुपए की कहानी सिर्फ बिरयानी की नहीं थी। ये भरोसे की कहानी थी, ये मेहनत की कहानी थी, ये नीयत की कहानी थी। 20 रुपए ने सिखाया कि सस्ता हर बार सही नहीं होता। 40 रुपए ने सिखाया कि सच्चाई की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसका सम्मान बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जल्दी कमाने की चाह अक्सर हमें भटका देती है, लेकिन धैर्य और ईमानदारी आखिर में हमेशा जीत दिलाती है।